मैं इतनी अमीर होगी क्या जो इतना बेसन फेंक दूंगी मैं। शराब और गलती दो ऐसी चीज होती है कि हमको छोड़ के सामने वाला बताता है कि तुम्हें चढ़ गई है। तो आज के टाइम में लड़कियां वो होना चाहती हैं फ्रीडम, और वो फ्रीडम का गलत मतलब निकालती है। सही हो गए तो फिर आप संत ही नहीं बन जाओगे। इंसान तो वही है जिसमें कमियां है। आज की जनरेशन पे ना प्यार का महत्व नहीं पता, हमें रिश्तों को लंबे चलाने की अहमियत नहीं पता। इसमें बच्चों ने पेरेंट्स को कैजुअल ले लिया। आज की जनरेशन में बच्चे माँ बाप से कट रहे हैं। जर्नल बच्चे माँ से ऊंची आवाज में बात कर जाते हैं। तो बेसरा वो तो बाप को भी नहीं छोड़ेगा। आपसे अपोजिट कोई आपका दोस्त रह ही नहीं सकता। योगा सबसे ज्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल, मेरे साथ है मेरा दोस्त कुसार्ग, और आज हम अपने पॉडकास्ट का पहला वीडियो शूट करेंगे जिसमें हम जनरल टॉपिक रखेंगे जो भी ट्रेंड में चल रहा है। मेरे को देखो बहुत खुशी है कि मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरे 5 चिन्हों पे चल के भाई ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा। हालांकि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, भाई पॉडकास्ट शुरू करने की सोच रहे हैं। आज ये पहला पॉडकास्ट है, पर चलो बेस्ट ऑफ लक। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पर चैनल बढ़िया तरीके से चले और भगवान की कृपा रहे आपके चैनल के ऊपर। क्योंकि भाई देखो, उनकी मर्जी के बिना हम मॉडर्न बन के बहुत सारा ये कर लेते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, ये नहीं है, पर उनकी मर्जी के बिना देखो सही बात तो ये है कि आजकल आज के टाइम में कुछ भी नहीं होना। कुसार्ग भाई, आजकल की जो दोस्ती है वो 2-3-4 महीनों के बाद या तो खत्म हो जाती है या तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, एक दिन में दोस्त बने और दूसरे दिन तीसरे दिन के बाद सब जीरो। तो उस पर क्या कहना चाहेगा? देखो, पहले मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि देखो हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि लड़का लड़की की दोस्ती के बारे में बात कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा हिचकिचाते हैं आजकल के बच्चे इंडियन, क्योंकि माँ बाप के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं होते। तो माँ बाप के सामने भी छोड़ देते। मैं अपने व्लॉग्स हैं तो मैं सही बताऊं तो आजकल मैं इस बारे में कोई अच्छी नहीं, मतलब कंप्लीटली फ्री होकर बात नहीं कर पाया। क्योंकि भाई मेरे को पता है कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप के पास अगर वो पहुंचेगी तो थोड़ी हिचकिचाहट होती है। बुरा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि इतनी समझ है, पर जो तूने कहा उस पे मैं ये बोलूंगा कि देख, आज की जनरेशन पे ना प्यार का महत्व नहीं पता। और प्यार सिर्फ लड़का लड़की में नहीं, प्यार भाई बहुत तरह का होता है। माँ बेटे में प्यार होता है, पति पत्नी में प्यार होता है, बहन भाई में प्यार होता है। प्यार को भी बहुत ज्यादा बदनाम कर रखा है आज के लोगों ने। तो आजकल की जनरेशन को प्यार और रिश्तों का महत्व नहीं पता। उन्हें लगता है प्यार बस यही होता है कि तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरा कर रहा है, मैं तेरा कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ, आजकल की जेनजी की जो बहुत ज्यादा टर्म है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो और इसकी एक बहुत ज्यादा वो टर्म चल रही है जिसका के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लिव इन रिलेशनशिप। तो इस्कॉन के एक वो है पंडित जी, उन्होंने ये बोला था कि देखो सही बात में तो हमारे जो भारतीय जो मॉडर्न बच्चे हैं, खासकर लड़कियां, मेरी लड़कियों से कोई दुश्मनी नहीं है, पर भाई देखो आज के टाइम में लड़कियां ज्यादा वो होना चाहती हैं फ्रीडम, और वो फ्रीडम का गलत मतलब निकालती है। इस पे टॉपिक बाद में आएंगे वरना फिर डाइवर्ट हो जाएगा। तो उन पंडित जी ने ये बोला था कि जो लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर है, पहली बात तो हमारा है ही नहीं, है वेस्टर्न कंट्री का। और लिव इन रिलेशनशिप का असली मतलब क्या होता है कि देखो, मेरे कुछ शब्द पॉडकास्ट में ऐसे होंगे जो कुछ जनरेशन को बुरे लग जाएंगे, जैसे शायद से जो हमारी बड़ी जनरेशन है, क्योंकि उन्होंने शायद मेरा कभी ऐसा रूप ना देखा हो, पर हम देखो बात सही कर रहे हैं जो कि समाज के भले में है। तो लिव इन रिलेशनशिप लिव इन है। अरे लिव इन का ये जो कुत्ते बिल्ली होते हैं गली में घूम रहे हैं, ये लिव इन में होते हैं असल में। साथ में कुछ समय रहे, बच्चा पैदा हुआ, फिर कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना, कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना। ये तो कुत्ते बिल्लियों का कल्चर है बाबा। फिर बाद में रोएंगे कि भाई शादी का वादा करा था, मेरी शादी नहीं कर रहा। भाई तुम में देखो, ये बात नहीं होती है कि लड़की को इमोशनल ब्लैकमेल किया गया। तुम अच्छे खासे बड़े हो, 18 साल से ऊपर हो, कम हो तो चलो एक अलग बात है, पर 18 साल से ऊपर हो तो तुम मैच्योर हो, तुम्हें अकल होनी चाहिए। और आजकल के टाइम में जब ये केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो तुम्हें और अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई मेरे को कल के साथ ये हो सकता है। और जबकि हमारे कल्चर में तो ऐसी चीजें ही नहीं है कि शादी से पहले कोई फिजिकल रिलेशनशिप में आए। भाई फिजिकल रिलेशनशिप की बात कर रहा है, सनातन धर्म में ऐसी चीज भी नहीं कि लड़का लड़की शादी से पहले मिल भी ले। आज के टाइम में भी मेरे खुद के परिवार का, तेरे परिवार में भी होता होगा कि अगर लड़की वाले देखने आ रहे हैं, लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तो मतलब जब तक शादी का दिन होगा उससे पहले, आजकल तो खैर टेक्नोलॉजी आ गई है, पर उससे पहले लड़का लड़की एक दूसरे की फोटो भी नहीं देखेंगे। लोग कंसंट्रेशन की वजह से यूथ को अपनी डेली लाइफ में और स्टडी में बहुत प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है। भाई वो देख, एक तो हमारा जैसे पहले लॉन्ग वीडियोस होती थी, जैसे मूवी देख ली या फिर मान ले 3 घंटे की, हाँ 3 घंटे की मूवी देख ली, या फिर मान ले कि यूट्यूब पे ही अगर बात करें तो आधे घंटे की हर्ष बेनीवाल की वीडियो है, आशीष चंचलानी, वही जितने भी क्रिएटर है उनकी लॉन्ग वीडियो थी। अब सब रील्स पे, इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए हैं। तो हमारा वैसे तो कंसंट्रेशन कम हो गया, और उसकी वजह से हमारी डेली लाइफ में क्या दिक्कत आ गई है कि हमें रिश्तों को लंबे चलाने की अहमियत नहीं पता है।
जो अभी हमने 3-4 महीने कोई भी दोस्ती टिकने की बात करी, वो दोस्ती नहीं, रिश्ता XYZ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या दोस्ती लड़का लड़का, लड़का लड़की, लड़की लड़की, सब कुछ आ गया उसमें, वो हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमारा माइंडसेट ही ऐसा बन गया कि भाई नया चाहिए, नया चाहिए, हाँ नया चाहिए। क्योंकि अगर हम जैसे मान ले कि लेटे रहेंगे सारे दिन बेड पे और हर 15 सेकंड में हमारी आंखों के सामने कुछ ना कुछ नया आना चाहिए, और उस चक्कर में हम सामने वाले की फीलिंग्स की कदर करना भूल जाते हैं। हालांकि हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश अच्छी करी है, पर माँ बाप की, और फिर वही बात है कि आज की जनरेशन में बच्चे माँ बाप से कट रहे हैं क्योंकि वो बात नहीं कर पा रहे हैं उनसे, और उसी वजह से कंसंट्रेशन हमारा कम हो रहा है। तो उस वजह से पेरेंट्स का और जो बच्चों का रिलेशन है उसमें बच्चों ने पेरेंट्स को कैजुअल ले लिया कि हाँ ये तो है, माता है, ये पिता है, लेकिन वो जो सम्मान है वो है ही नहीं अब। क्योंकि पता है देख क्या है, क्योंकि भाई देख साफ सीधी बात है, झूठ की बोलूं क्योंकि मैं भी थोड़ा उस कैटेगरी में आ जाता हूँ, और आजकल के जनरली सारे बच्चे, कई बार हम अपने पापा से तो नहीं पर माँ से देख, जो भाई जो बेसरा है वो तो बाप को भी नहीं छोड़ेगा, साफ सीधी बात है, पर जनरल बच्चे कई बार अपने पापा से नहीं पर माँ से ऊंची आवाज में बात कर जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो गया वो, पर जो हमसे बड़ी वाली जनरेशन, मतलब जो हमारी ताई जी, ताऊ जी या पापा वाली जनरेशन, उनके लिए वो चीज अपराध है। आवाज छोड़ो, वो अपने माँ बाप को आंख उठा के भी नहीं देख सकते थे, पर अब फिर मैं ज्यादा उस चीज में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि भाई देख कुछ बार मैं भी कर देता हूँ, हालांकि मैं वो कम करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं उसमें सक्सेसफुल हूँ या नहीं वो मेरे मम्मी पापा बताएंगे, क्योंकि फिर भाई देख अगर खुद की तारीफ करने लगे तो फिर क्या फायदा। शराब और गलती दो ऐसी चीज होती है कि हमको छोड़ के सामने वाला बताता है कि तुम्हें चढ़ गई है, चढ़ गई है। सही बात है जो तूने बताया कि बच्चे, आजकल के बच्चे अपनी मम्मी से ऊंची आवाज में बोल जाते हैं, ये हो जाता है और ये होता है मेरे साथ भी कभी कभी, लेकिन जब से मैंने इसे पॉइंट आउट किया कि मैं ये गलत कर रहा हूँ और मैं इसको कैजुअल नहीं लेता, बहुत स्ट्रिक्ट लेता हूँ अपने अगेंस्ट, तब से मैंने देखा है कि 99% मैंने अपनी वो पता गलतियों क्यों को, होता है, क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी को इस हिसाब की, जैसे हम भी दोस्त हैं, हम मान ले कि कोई भी XYZ चीज है जो कि मैं कर रहा हूँ एट प्रेजेंट, जैसे किसी को पैर हिलाने की आदत होती है, मान ले कि चाबी से, बाइक की चाबी से कान खुजा रहा है, वो मैं कर रहा हूँ और तूने उसे पॉइंट, वो मेरे ध्यान में नहीं है कि मैं कर रहा हूँ पर सबकॉन्शियसली कर रहा हूँ, और तूने वो चीज पॉइंट आउट कर दी तो उस चीज पर ध्यान जाता है, या तो फिर उसे, अगर कोई बेशरम इंसान है या तो वो उसे करता रहेगा सामने वाले की किलसाने के लिए, और अगर कोई समझदार इंसान है तो वो उसे वो हटा देगा कि भाई एम्बैरेसिंग चीज लगती है, एम्बैरेसिंग लगती है इसलिए। तो ये चेंज हो सकता है जो मैंने करके देखा है और हुआ है भाई, पर फिर यही बात है ना कि आज के यूथ को कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, क्योंकि भाई वो खुद ऐसे बेशरम, उनके दोस्त सर, क्योंकि भाई देख आप जैसे उसी संगति में रहोगे ना, संगति बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। आपके दोस्त हमेशा वैसे ही बनेंगे जैसे आप खुद हो, आपसे अपोजिट कोई आपका दोस्त रह ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विभीषण रावण के साथ रहता, राम जी के साथ कभी भी नहीं आता। कहीं ना कहीं अगर हम इसे करेक्ट करना चाहते हैं और कंसंट्रेशन पावर को हाई करना चाहते हैं, जिससे रिलेशन, स्टडी और डेली लाइफ और मेंटल हेल्थ सारी चीजें ठीक हो जाए, तो क्या किया जाए? भाई देख मैं कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर फिर भी देख आज की जनरेशन का हिस्सा हूँ तो अपने एक्सपीरियंस, कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पर मेरी एज का जितना भी एक्सपीरियंस है कुछ तो है, तो उससे मैं जो 2-4 चीज़ें बता सकता हूँ। देख योगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, योगा वो इसलिए बॉडी बनाने के लिए नहीं, क्योंकि उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, और योगा में भी आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन को ये नहीं होता कि भाई आलती पालती मार के ऐसे करके बैठ गए और बस 1 घंटे ओम ही ओम करे जा रहे हैं, नहीं। आप देख ऐसा नहीं हो सकता जो मैं कहने जा रहा हूँ, पर कोशिश, ट्राई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप आंख बंद करके बैठो, आपको कुछ नहीं सोचना, वही मैंने बोला कि हो नहीं सकता, पर कोशिश करो। एक दिन ऐसा आएगा कि जब सही में आपकी आंख बंद होंगे और आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होगा, जीरो थॉट प्रोसेस वाली चीज वो हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि देख औरत का जो सर्वे हुआ है उसके दिमाग में एक दिन में 70 से 80 हजार थॉट्स आते हैं। इसलिए जैसा हम कहते हैं ना कि औरत बहुत बातूनी होती है, क्योंकि उसके जिसके दिमाग में जो थॉट आ रहे हैं वो किसी से तो कहेगी, इसलिए औरत जनरली बातूनी होती है। वो कोई बुरी चीज नहीं है, पर वो बायोलॉजिकली ऐसी बनी है, प्रोसेस है। आदमी के दिमाग में 40 से 50 हजार थॉट्स आते हैं एक दिन में, अब वो 30 हजार का गैप हो गया, इसलिए आदमी इतनी बात नहीं कर पाता। तो उस चीज को शांत, जो जैसे हमारे बड़े बुढ़े ने कहते अबाल बबाल विचार आ रहे हैं, थोड़ा शांत, दिमाग को ठंडा रख। तो दिमाग को ठंडा को ये तो मतलब थोड़ी कि बर्फ की सिल्ली रख ले गर्मी हो रही सर पे, उसका मतलब ये होता है कि योगा करो, मेडिटेशन करो, कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ेगा। और रील्स और शॉर्ट्स को भाई वो तो देख खुद मेरे बोलने से नहीं होगा, पर हाँ जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। मैं सब आप ये चीज सब मना नहीं कर रहे देखने के, नहीं मना भाई होनी चाहिए ना, कंट्रोल तो होना चाहिए ना। देख 1 मिनट, वो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए बच्चों में
देख पेरेंट्स तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि पेरेंट्स ध्यान नहीं रखते, पेरेंट्स अपने हिसाब से ध्यान रखते हैं, पर अब जिनको पता ही नहीं है कि पेरेंटिंग कैसे करनी है तो उनकी गलती हम कह नहीं सकते कि उनकी गलती है, क्योंकि उनके कोई ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं रहा जो न्यू पेरेंट्स हैं। पर अब उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि देख भाई आपको हर चीज़ नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि आप फिर किलसते हो। हर चीज़ अगर माँ बाप बताने लगते हैं तो ऐसी दूरियां बढ़ जाती है। ये कहते हैं कि आप हमें हर चीज़ बताते हो, हमको नहीं चाहिए प्राइवेसी, इरिटेट होने लगते हैं बच्चे, इरिटेट होने लगते हैं, हमें प्राइवेसी चाहिए। तो बस वही है कि या तो माँ बाप ध्यान रखें थोड़ा ज़्यादा, या फिर बच्चे खुद समझदार हों कि रील्स और शॉर्ट्स की बात नहीं, सोशल मीडिया कम करें। देख मैं सोशल मीडिया का कंट्रोल इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया और मूवीज़ में ब्रेन वॉशिंग की बहुत गजब पावर होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है संजू मूवी। संजय मूवी आने से पहले संजय दत्त बहुत बड़ा क्रिमिनल था सब किसी की नज़र में। हालांकि मुझे ज़्यादा संजय दत्त की एक्टिंग अच्छी लगती है ना, मैं उस पर पर्सनली कोई कमेंट कर रहा हूँ, मैं तो एक बस पॉइंट के ऊपर बता रहा हूँ कि मूवीज और सोशल मीडिया में कितनी ब्रेन वॉशिंग की पावर होती है। उस मूवी को देखने के बाद जो संजय दत्त से हद नफरत करता था ना, या करती थी ऑडियंस उसकी, या इंडियन लोग, सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। और उनके दिमाग में ये बने कि भाई बेचारी की जिंदगी में परिस्थितियां ऐसी थी जो उसे वैसा करा दिया। हालांकि देख परिस्थितियां ऐसी थी, पर भाई देख अब आप इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, कल को मेरे बाप के ऊपर अटैक होने लगे तो मैं अपने घर में AK-47 थोड़ी रखूंगा यार। और ये थोड़ी कह सकते हैं कि मेरे यहाँ ऐसी कंडीशंस थी कि मेरे को AK-47 रखनी पड़ गई, वो चीज तो आतंकवादी भी खुद थोड़ी बन जाता है। हाँ तो फिर वो भी कल को हो जाती है, आतंकवादी भी कल को ये बोल दे कि जी मैं अपनी मर्जी थोड़ी बनाऊं, मेरी तो मजबूरी थी, मैं बन गया, ऐसे कंडीशन हो गए। तो इसलिए इन चीजों से दूर रहना चाहिए भाई, कुछ हद तक देखो आप बिल्कुल नहीं रह सकते। और एंजॉयमेंट के लिए मूवी देखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि ब्रेन वॉश करता है तो बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दो। एंजॉयमेंट के लिए देखनी चाहिए, और देखनी इसलिए भी चाहिए क्योंकि ध्रुव राठी को इसलिए मत देखो कि वो वीडियो अच्छी बनाता है, ध्रुव राठी को इसलिए देखो क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्या नहीं देखना और समाज में कितने असामाजिक तत्व हैं जो कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बुराई करता, किसी भी स्टेट की बुराई नहीं करता भाई, और गवर्नमेंट की। ये तुम एक बात बता, रूलिंग पार्टी से सवाल करे जाएंगे? अरे तो भाई सिर्फ आप सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ी ना सवाल करोगे। जैसे मान ले कि वो राजस्थान की किसी नीति के बारे में क्रिटिसाइज कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब मान ले कि राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है, मान के ले है ही, तो उसको राजस्थान गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए ना। वो सिर्फ मोदी को टारगेट करता, वो बीजेपी को भी टारगेट नहीं करता। और अब तो जैसे जैसे वोटिंग पास आ गई, इलेक्शन के जब से डेट अनाउंस है, वो सिर्फ उसका मकसद ये है कि मोदी को किसी तरीके से टारगेट करो। और जब ऑडियंस को ये लगने लगे कि भाई तू बहुत ज्यादा एंटी मोदी हो रहा था, तब कोई एक वीडियो फेंक के मार दो, जो जैसे अभी हीट वेव की वीडियो मार दी, 3-4 वीडियो पुरानी मोदी के ऊपर थी, अब हीट वेव की वीडियो मार दी ताकि ऑडियंस को ये न लगे कि ये सिर्फ मोदी करता है। तो भाई कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जिनसे आपको दूर रहना है। आजकल कुछ मेरी लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो फोन है ना, उनकी आवाजें सुनता है, हाँ बातें सुनता है। भाई इससे ना बहुत बढ़िया किस्सा मेरे से जुड़ा हुआ। अब पता है वो होता क्या एक्चुअली, कि देख मैं पक्का इस बात से एग्री करता हूँ कि हमारा फोन हमारी बातें सुनता है और वो बातें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कन्वे होती हैं। अब मैं अपने से जुड़ा हुआ किस्सा एक बताऊंगा, वो ये है कि मैंने अब, और वो लोग ये कहते हैं कि आपको अगर आपने एयरप्लेन मोड ऑफ कर देना तो नहीं ऐसा होगा। ये जब हम कोचिंग में थे तो अल्ताफ जो ये हमारा दोस्त है, क्योंकि साथ साथ देखो व्लॉग भी बन रहा है, तो व्लॉग में भी अल्ताफ भी आएगा, कौशल भी आएगा। तो अल्ताफ ये जो मेरा दोस्त है, तो हुआ क्या वो कि मैं कोचिंग में बैठा था और मैंने एयरप्लेन मोड ऑफ कर दिया अपना। अब एयरप्लेन मोड जब ऑफ करा तो अब जनरल सी बात है, जो लोग कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए, मेरे दिमाग में तो ये थी कि वो कैसे होगा, मेरी बातें कैसे सुनेगा। एयरप्लेन मोड ऑन कर दिया, बातें करी कुत्ते के बारे में, और हमने कम से कम 10-15 मिनट बात करी अल्ताफ ने और मैंने। अब एयरप्लेन मोड ऑन किया, अब फिर 10-15 मिनट बात करने के बाद मैंने एयरप्लेन मोड ऑफ करा, नेट ऑन करा और जनरली सोशल मीडिया चलाने लग गया। भाई तू बिलीव नहीं करेगा, मैंने रील्स देखी और ये समझ ले कि हर दूसरी या तीसरी रील कुत्तों के बारे में। और तो और मेरे पास 3 या 4 ईमेल्स थे, जो एक में कुत्तों के कॉलर के रिफ्लेक्टिव के बारे में, उसके बाद और एक कुत्तों की कोई एलर्जी या दवाई कुछ है उसके बारे में कि ये खरीद लो, एड्स थे। बताओ आप क्या कर लोगे, कहाँ तक बचोगे। मैं एयरप्लेन मोड ऑन करने के बाद ऐसा हुआ? हाँ भाई, मतलब कि अगर लोगों को ऐसा लगता है, अगर आप सबको लगता है कि एयरप्लेन मोड ऑन करने के बाद आपका डिस्कशन नहीं सुना जाता, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत ये आपकी गलतफहमी है। आजकल के यूथ में
डिप्रेशन, टेंशन इतनी ज़्यादा है कि वो कहीं ना कहीं एडिक्ट हो रहे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की तरफ। इस पे मतलब कि जैसे जो भी चीज़ें हैं कॉमन है, जो तेरे नज़र के सामने भी है, मेरे नज़र के सामने भी है और सर्कल में भी होता है, तो उस पर क्या कहना? देख भाई, एक तो ना सबसे बड़ी जो गलतफहमी लोगों की कि वो सिगरेट इसलिए पीते हैं क्योंकि टेंशन नहीं होती, टेंशन खत्म हो जाती है। जैसे टेंशन हो रही है और सिगरेट पी ली तो टेंशन खत्म हो रही है, सबसे बड़ी गलत चीज़ है। वो बस एक कैफीन कह रहा हूँ, जो भी उसमें केमिकल होता है उसकी आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि हमारी टेंशन कम हो रही है। जैसा ऐसा साइंटिफिक कोई भी स्टडी नहीं है कि आपको टेंशन हो रही है, आप सिगरेट पियो टेंशन चली जाएगी, ऐसा बस कुछ नहीं होता। CNS जो होता है डिप्रेस हो जाता है, तो आपके जो हाँ। माइंड पे ना मैसेज नहीं जा रहा होता है बस। हाँ। और आजकल एक और जो सबसे ज़्यादा, आजकल नहीं है तो बहुत टाइम से चला आ रहा है, पर इसके ऊपर कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, तो इस चीज़ को कोई मानने से भी मना कर देता है आजकल का यूथ। वो चीज़ ये है कि जो वेप का तूने नाम सुना होगा, जो बैटरी वाले फ्लेवर हुक्का होते हैं, उनको ये लगता है कि इसमें टबैको नहीं है तो ये कम हार्मफुल है या नहीं है, जबकि है ऐसा कि जो फ्लेवर वाला वो है पेन हुक्का या फिर वेप कहते हैं उसे, जो पॉपुलर बहुत टर्म है, वो टबैको वाली चीज़ों से ज़्यादा हार्मफुल है। या सिगरेट हो गई या देसी हुक्का हो गया जो गाँव में जनरली अवेलेबल होता है, उनसे वो ज़्यादा हार्मफुल है। और आजकल की सबसे जो लड़कियां हैं भाई, देखो अब फिर लड़कियों को ये लगेगा कि मैं हर चीज़ में लड़कियों को क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लड़के भी वो हैं, एडिक्टेड है इन सब चीज़ों के एडिक्टेड लिए। है नहीं, मतलब लड़के भी गंदे हैं, पर पता है क्या है, अब देख लड़कियों को छूट मिलना चालू हुई है या फिर उन्होंने खुद ली है, तो वो थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि लड़के अपने एक्सट्रीम एक्सटेंट तक बिगड़ चुके हैं और लड़कियां भी चालू हुई हैं। तो हमें देख, अब जो चीज़ हमने देखी नहीं इतने टाइम से वो एकदम से हो रही है, तो हमें वो बहुत ज़्यादा लग रही है। देख भाई, ये कहने से कि लड़के बिगड़ चुके हैं या लड़कियां बिगड़ रही हैं, उससे मतलब ये नहीं कि बहुत सारी जनता ऐसी हो रही है, पर देख इतना परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल बिगड़ रहे हैं कि वो नोटिसेबल चीज़ है और उन्हें सुधारना ज़रूरी है। सब बुरे नहीं है भाई, सब बुरे होते तो पृथ्वी बचती कैसे, बहुत अच्छे लोग भी हैं, पर जो बिगड़ रहे हैं, मेरा कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है कि तुम बिगड़ रहे हो तुम छोड़ दो, डायरेक्शन जो रॉन्ग डायरेक्शन में जा हाँ रहे हैं। तुम्हें सही डायरेक्शन में लेने का मकसद है। हालांकि मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ समाज सुधारक, या फिर मेरे को ऐसे पॉइंट्स नहीं पता कि भाई मैं किसी को समझा पाऊँ कोई चीज़, बट मैं अब उस जनरेशन का हिस्सा हूँ तो मैं बता सकता हूँ। आजकल जैसे मान ले कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो स्मोक और ड्रिंक ज़्यादा करती हैं, और उन्हें कोई कुछ कहो तो फ्रीडम का वो देती हैं कि हम भाई जो मत ड्रिंक आ गया है क्या? ऐसा पता नहीं, मैं तो नहीं चाहूँगा कि ऐसा कुछ आए, पर जोक्स अपार्ट वो फ्रीडम का हवाला देती है कि भाई हमारा बच्चा या हम प्रेग्नेंट हैं, तुम्हें क्या है। पर मैं उनको देख साइंटिफिक वे में ये समझाना चाहूँगा कि जो लेडीज़ प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसी चीज़ें करती है, तो साइंटिफिक स्टडी आप गूगल पे या कहीं पे भी जाके देख सकते हो कि ऐसी लेडीज़ जो प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सेसिव भी नहीं, थोड़ा सा भी ड्रिंक या स्मोक करती हैं, उनके बच्चे डिसेबिलिटीज़ के साथ पैदा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और डिसेबिलिटी कोई ऐसा नहीं कि बहरा गूंगा भाई, प्रॉपर लिटरली अपाहिज, कि मतलब या तो पेट से नीचे पैरालाइज या एक हाथ पैरालाइज भी ऐसा कि उसके ठीक ही नहीं है चांस होने के। पर फिर वही है कि आप किसी को एक एक्सटेंट तक समझा सकते हो, जब सामने वाला समझना ही नहीं चाह रहा तब क्या कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है ना कि आप अपने लिए, आप जो जनरेशन आगे आएगी वो इंडिया का यूथ होगा, उसको आपने ऐसा कर दिया, किसी और को खराब करना वो तो आपका फ्रीडम नहीं है ना। देख एक और बात बताता हूँ क्या होता है कि जैसे आप स्मोक कर रहे हो या ड्रिंक कर रहे हो, तो जो पहली सिगरेट या ड्रिंक होगी वो आपको आपका दोस्त पिलाएगा। मतलब फेक दोस्तों से सावधान कैसे रहें और किन से रहें, उनके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि पहली सिगरेट या पहली बीड़ी या पहला ड्रिंक आपको आपका दोस्त पिलाएगा, पर जो दूसरा या तीसरा होगा आप अपने दोस्त को इनवाइट करने लगोगे कि चल पीने चल रहे हैं। तो जो यूथ इसे डिप्रेशन और स्ट्रेस के बहाने से ले रही है, उसको क्या गाइडेंस होनी चाहिए उसकी? फिर वही बात कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ और कोई इतना एक्सपर्टीज नहीं है कि भाई आप ये चीज़ करो तो छूट जाएगी, अन्य को टेक्सटिंग कम होती है उसे चबाओ तो सिगरेट छूट जाएगी। बट बस वही है कि जो स्ट्रेस का बहाना देते हैं तो अपना जो इसे इंजॉयमेंट समझते हैं कि इंजॉयमेंट के लिए आज शाम को 2 पैक हो जाए या बोतल हो जाए या सिगरेट की डिब्बी खत्म कर देते हैं एक दिन में, तो उनको बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना मोड ऑफ इंजॉयमेंट बदलो। भाई बहुत चीज़ें हैं, या तो बाहर का थोड़ा बहुत खाओ या मूवी देखो या घर वालों, भाई बेस्ट देख घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है भाई। बिल्कुल। अब देख खुद इंसान का हर इंसान का अलग तरीका हो सकता है सिगरेट या दारू छोड़ने का, और
क्योंकि शरीर अलग है, माइंड अलग है, तो हर इंसान का शरीर उस चीज़ को कैसे अडाप्ट करे वो अलग हो सकता है। पर बेस्ट कॉमन चीज़ें जो होती है वो मैंने बता दी। सबसे बेस्ट ये कि परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो, उससे अच्छा कुछ नहीं है भाई। सब चीज़ें अपनी, जब माँ बाप की गाइडेंस में रहोगे ना भाई, मान लिया कि वो 40 साल के हैं, तुम 20 साल के, एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ, 20 साल का गैप हो गया, जनरेशनल गैप हो गया, पर भाई वो एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें तुमसे 20 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उन्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। उनके साथ बैठो, बात करो, सब ठीक हो जाएगा। देख भाई, क्विट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में बस एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि हो सकता है किसी के लिए ये चीज़ इफेक्टिव हो, किसी के लिए ना हो, बट ये सब छोड़ने के लिए आप अपनी एक हॉबी डेवलप करो। ऐसा जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे अंदर तो कोई हॉबी नहीं है या कोई हिडन टैलेंट ही नहीं है, भाई आपने अभी तक फिर वो चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया, आप फिगर आउट नहीं कर पाए हो, आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाए। साफ सीधी बात ये है भाई, किसी ना, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट या फिर हिडन हॉबी होती है, और किसी ना किसी चीज में पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है, और वो इंटरेस्ट भी ऐसा होता है कि फिर पूरी दुनिया में उस इंसान से उस चीज़ में कोई बेहतर नहीं है। वो तो विद टाइम आप परफेक्ट होगे, पर आप उस चीज़ को डिस्कवर करो। जैसे हमारे कौशल भाई बहुत बढ़िया कवि हैं, थैंक यू। 2-4 कविता लिखते हैं, ये बढ़िया अच्छी लिखते हैं। तो बस अब जोक से बात, ऐसा ही कोई या तो कविता लिखो या डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका माइंड उस चीज़ में लगा रहे, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की तरफ ना जाए। आजकल के जो फूड ब्लॉगर हैं, जो स्टॉल्स पे जाते हैं, उसके वजह से जो वेंडर्स को दिक्कत होती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई वेंडर्स को नहीं, वहाँ के आसपास की जनता को भी दिक्कत होती है। पर देख, उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि फूड ब्लॉगर्स का जाना गलत नहीं है, पर हमारा उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना गलत है। क्योंकि देख, फूड ब्लॉगर्स तो जाएंगे ही, क्योंकि भाई उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उसी चीज़ से उन्हें कमाई हो रही है, तो वो तो जाएंगे ही। पर हमसे पता दिक्कत क्या होती है, जैसे मान ली कि कोई फेमस फूड ब्लॉगर चला गया, जैसे बाबा के ढाबा वाली चीज़ थी, तो कोई फेमस फूड ब्लॉगर चला गया, उसने वीडियो बना दी और भाई बहुत सारे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, वो वीडियो देख के वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ हो गई। एक तो जो वो वेंडर है, उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है इतने लोगों को सर्व करने के लिए, तो वो वहाँ परेशान। ऊपर से भाई जो लाइसेंसेस होते हैं, फूड लाइसेंस, फायर लाइसेंस, जो भी अनगिनत लाइसेंस होते हैं, वो थोड़े देर उनकी कैपेसिटी के हिसाब से तो महंगे होते हैं, और वो उनके पास होते नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि भाई कौन रेहड़ी वाला लाइसेंस खरीद रहा है। अब जब कोई पर्टिकुलर वेंडर फेमस हो गया रेहड़ी वाला, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की गवर्निंग अथॉरिटी, जैसे नोएडा में RW हो गया, दिल्ली में MCD या DDA हो गई, तो वहाँ तक बात पहुँचती है कि भाई फलाना वेंडर है, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो वो चेक करने पहुँचते हैं। अब फिर वो ये वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित वाली बात है कि भाई पहले तुम चीज़ लीगली खुद नहीं करते, ना तुम्हारे पास लाइसेंस है, ना वो वेंडर जोन है, ना तुमने MCD से परमिशन ले रखी है कि भाई हम वहाँ पे रेडी लगा लें। वेंडर जोन ना होने के बावजूद परमिशन की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। पहली बात तो अगर वेंडर जोन हो तो उसमें भी पड़ेगी परमिशन की जरूरत। और फिर अगर तुम फेमस हो गए तो पब्लिक के साथ सामने नकली का रोना धोना करोगे कि भाई हमें तो MCD परेशान कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। भाई अब तू ये बता कि अगर कोई लीगल प्रोसेस है, अगर हम उसे फॉलो ना करें तो हम गलत हुए ना, MCD क्यों गलत हुई? और भाई तुम अगर ये करोगे कि हम तो नहीं दिखा रहे, या ये हम तो लगाएंगे या यहाँ नहीं लगाएंगे कहीं और लगा लेंगे, तो MCD तुम्हें परेशान करेगी। ये तो डिक्टेटरशिप कर रहा है वेंडर, ऑब्वियस सी बात है। और वो MCD की परेशान नहीं हो तो MCD का एक प्रोसीजर है कि अगर तुम ऐसे नहीं काम कर रहे तो तुमसे ये करवाया जाएगा, या तो तुम पैसे दो, जुर्माना भरो। तो वो वही हो गया, क्या हो गया पता है? सुन तो सही कि रोड पे निकलो और ट्रैफिक पुलिस वाला कह रहा है DL दिखाओ, मैं तो नहीं दिखाऊंगा, मैं तो रोड तो हमारे पैसों की बनी है, मैं क्यों दिखाऊं, मैं तो ऐसे चलूंगा। अब ये तो MCD के ऑफिसर्स को बदनाम करने वाली बात हो गई कि भाई उनका जो वो है, क्या कहते हैं उसे, फाइन। जैसे तुमने जो भी इलीगल काम करा उसके बदले में वो फाइन ले रहे हैं। अब उस चीज को तुम ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हो कि भाई ये फलाना अधिकारी हमसे रिश्वत ले रहा है, और वो जनता को ये दिखा रही है कि मैं इतनी अमीर नहीं हूँ। जो वो उसके तुमने वो वाली रील नहीं है कि मैं इतना बेसन फेंक दूंगी क्या, वो फॉइल उठा के तो कहती है मैं इतनी अमीर होगी क्या जो इतना बेसन फेंक दूंगी मैं। और 14 या 15 उसके हाथ। हाँ, और भाई 14 Pro Max या 15 Pro Max या 13 Pro Max या 12 Pro Max भी हो या 11 Pro Max, आईफोन ही सही भाई, आईफोन सस्ता नहीं आता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आईफोन रखना कोई गुनाह है, भाई खुशी से रखो, अच्छा जिंदगी जीने का तुम्हें भी अधिकार है, पर उस चीज का भाई सहानुभूति लेने के लिए पोर्ट्रे मत करो अपने आप को। तो इस चीज को अवॉइड करना है। हाँ, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। बस एट द लास्ट यही कहूँगा कि भाई एज अ ऑडियंस हमें समझदार होना है कि कोई भी XYZ हमारा यूट्यूबर पागल ना बना पाए, और उसे देख के हमको इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो जाए कि हम दूसरे बंदे को ओवर क्राउड करके परेशान कर दें, उसके लिए परेशानियाँ बढ़ाएं। हाँ जी, ये चीज़ है। तो आज का हमारा पॉडकास्ट खत्म हुआ कुशाल भाई के साथ।
तो आप इसे ज़रूर जाके देखो, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना। इन फ्यूचर अगर कौशल भाई इंस्टाग्राम का पेज बनाते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अभी फिलहाल कोई पेज नहीं है। हाँ, अभी अभी कोई तो पेज वीडियो नहीं है। पॉडकास्ट पहला है, तो चैनल भी अभी बनाएंगे हम। और सब कुछ सबका प्रिपेयर लिंक करेंगे। हाँ, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी भाई को फॉलो करना। थैंक यू।